Good morning, dear kids. I have checked your profit and loss worksheets and I have noticed that many of you are making mistake with the thing कि जब आपको प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ, वो दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं. उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि इफ़ यू हैव मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल आपको मार्क्स मिली है तो टोटल मार्क्स मैं आपसे पूछ रही हूँ, आउट ऑफ 500 आपको 485 मिली हैं. बट अगर मैं परसेंटेज में पूछ रही हूँ तो आपको 90% मिली है. सो 90% इज डिफरेंट कंसेप्ट एंड 485 आउट ऑफ 500 इज डिफरेंट. वाई यू आर मिक्सिंग टू थिंग्स. ठीक है, तो इसमें कुछ एक आधा प्रॉब्लम है जिसमें मैंने बहुत जनों को लिख के दिया है आपकी वर्कशीट में, यूज़ दिस फॉर्मूला. ठीक है, सो नाउ वी विल डू related to those things only to make the topic more clear. Okay, so now if CP is given as 350 and SP is given as 400, what you will do? So naturally SP is greater than CP, so you will go for profit. Profit is SP minus CP and you will get the answer. Clear? Second, if CP is given 250 and SP is given 235, now SP is less than CP, so it's a loss. And what is loss? CP minus SP. Try to understand. This is the thing and find the answer. Third, if cost price is given, CP is given 300 and profit परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट दिया हुआ है 75, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? प्रॉफिट क्या है? SP माइनस CP. प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 75. SP आपको फाइंड करना है, माइनस CP मतलब 300. SP को इधर ही रखो, ये माइनस 300 को इधर ले जाओ तो SP की वैल्यू आ जाएगी 375. दिस वॉज द प्रॉब्लम नंबर 3 जो बहुत जनों को नहीं आ रहा था. एंड मैनी किड्स जिन्होंने कॉस्ट प्राइस 1020 दिया हुआ है, लॉस 109 दिया हुआ है, तो उसको लॉस को परसेंटेज ले लिया है. कभी भी मैं आपको परसेंटेज 109% कभी नहीं दे सकती. 100% से ऊपर वाला लॉस परसेंट मैं दूंगी ही नहीं. सो बी वेरी श्योर कि प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट परसेंट अलग है, लॉस अलग है, लॉस परसेंट अलग है. वो जो परसेंट की साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनी किड्स are just finding the amount of profit and then putting a percentage sign. I have written there, don't use percentage sign. Percent अलग है. Getting my point? So if you have to check in your problem, क्या दिया हुआ है? CP के साथ क्या प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है? अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे SP फाइंड करने के लिए. गेटिंग मी? बड़ा वाला फॉर्मूला मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला? वो जो 100 इंटू SP प्लस 100, वो वाला बड़ा वाला फॉर्मूला. ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आपको CP के साथ आपका प्रॉफिट अमाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? सो आई एम टेकिंग दिस सिंप्लीफाइड फॉर्मूलाज नाउ. फोर्थ, CP इज 720 एंड लॉस इज 63. अब लॉस क्या होता है? लॉस होता है CP माइनस SP. तो CP दिया हुआ है 720, लॉस दिया हुआ है 63 माइनस SP. SP को आप इधर ही रखो या SP को उधर ले जाओ तो वो प्लस में हो जाएगा, 63 को इधर ले आओ तो वो माइनस में हो जाएगा. एंड योर आंसर इज रेडी. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? फिफ्थ, नाउ सेलिंग प्राइस इज गिवन एज 1518 एंड लॉस इज गिवन एज 132. फिर वही लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP. सो यू हैव लॉस 132, CP क्या है? नहीं दिया हुआ है, माइनस 1518. ये माइनस 1518 इधर जाएगा तो CP विल बी 132 प्लस 1518. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर नाउ? तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये मैं बेसिक फॉर्मूला यूज़ करके कर रही हूँ. आपने देखा इसमें मैं वो वाला फॉर्मूला 100 वाला फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर रही हूँ. 100 आपका था ना एक फॉर्मूला, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. वो वाला फॉर्मूला मैं नहीं यूज़ कर रही. क्यों नहीं यूज़ कर रही? क्योंकि यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो सिर्फ लॉस है, लॉस परसेंट नहीं है. तो व्हेन यू आर गिवन इन द प्रॉब्लम लॉस परसेंट तो आप वो यूज़ करो. सिर्फ लॉस दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. क्लियर? सिमिलरली सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको नॉर्मल वाला फॉर्मूला अभी करेंगे. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 540 एंड गेन इज इक्वल टू
60। अब गेन क्या होता है, गेन होता है SP माइनस CP। तो गेन दिया हुआ है 60, SP दिया हुआ है 540 माइनस CP। माइनस CP को उधर ले जाऊंगी तो CP बन जाएगा प्लस CP, और ये यहाँ पे आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो 540 माइनस 60, दिस विल बी आंसर। सो अभी के जो मैंने 5-6 प्रॉब्लम्स लिए हैं वो कौन से फॉर्मूला यूज़ किए हैं मैंने, दैट इज गेन is equal to SP minus CP and loss is equal to CP minus SP. I have checked all the papers and in all the worksheets you have done like this. आपने इसमें भी परसेंटेज, इसको परसेंटेज करके ले लिया है. That is wrong my dear kids. You cannot use this as percentage. दिस इज जस्ट अ रुपीज़ में अमाउंट दिया हुआ है. जो मैंने प्रॉब्लम्स दिए थे वहाँ पे डॉलर दिया हुआ था, यहाँ रुपीज़ कंसिडर कर दो, डजेंट मेक्स एनी डिफरेंस, वो तो यूनिट है. Getting my point clear? Okay, I'll further jump on to problem number 7. And it says, Mike sold, I'm writing question also, Mike sold 2 horses for 18,000 each. उसके पास 2 horses हैं, एक horse 1 है, एक horse 2 है. इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 18,000. For this also selling price is 18,000. For this says on one he gained 20%. इसके ऊपर उसने 20% का गेन किया है. On other he lost 20%. ठीक है, आपके पास SP है, गेन परसेंट है. अभी ध्यान दो, गेन परसेंट है तो आप CP फाइंड करेंगे. कैसे CP फाइंड करेंगे, 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट. यहाँ पे CP कैसे फाइंड करेंगे, 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. ठीक है, ये आपको कब यूज़ किया, जब परसेंट दिया हुआ है. तो अभी पहले जो 6 प्रॉब्लम्स किए उसमें परसेंट नहीं दिया हुआ था, उसमें अमाउंट दिया हुआ था. एक नंबर होना और एक एक परसेंटेज में होना बहुत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो जब भी आपको परसेंट नहीं दिया हुआ है तो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं. तो यू हैव टू फर्स्ट चेक व्हाट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर. अब यहाँ से इसका CP निकाल दो, यू हैव एवरीथिंग. यहाँ से इसका CP निकाल दो. व्हाट दे हैव आस्क्ड, फाइंड द टोटल लॉस और गेन. दोनों CP को टोटल कर दो, दोनों SP को टोटल कर दो. अब देखो SP क्या बड़ा है या छोटा है, वो चेक करने के बाद आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड करोगे. बस उधर तक रखना है आंसर. तो अभी 18,000 2 बार है तो 18,000 प्लस 18,000 आपका टोटल SP आ रहा है 36,000. और यहाँ पे जो आपका CP आएगा उन दोनों को ऐड करो और चेक करो. इफ़ SP इज़ ग्रेटर, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, इफ़ SP इज़ ग्रेटर यू ऑलवेज हैव अ प्रॉफिट एंड इफ़ CP इज़ ग्रेटर यू ऑलवेज हैव अ लॉस. तो अभी आपको यहाँ पे CP चेक करना है. CP अगर SP से बड़ा आ रहा है तो यू हैव अ लॉस. If SP is greater than CP then you have a profit. तो कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस कर देना है. क्लियर? ओके, I'll jump on to problem number 8. And it says a television set was bought, a TV was bought. कितने में लेकर आए, 3,900. So this is the CP. And 200 was spent on repairing. तो टीवी को हम लोग ने रिपेयर किया, 200 वॉज स्पेंट ऑन रिपेयरिंग. सो दैट कम्स फॉर 4,100. सो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, टोटल CP विल बी 4,100. ओके, देन फर्दर सेज 900 वॉज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, मतलब टीवी को आपके घर तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, वो 900 हो गया. तो अब टोटल CP फाइनल क्या आ गया, 5,000. एंड इट इज़ सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%. अब लॉस परसेंट दिया हुआ है 10%, तो CP दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है. आपके पास SP का फॉर्मूला है ना, क्या, CP 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप SP फाइंड करो. इजंट इट ईजी? इट इज़ ईजी. बिलीव मी, दीज प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी ईजी. द ओनली थिंग इज़ यू हैव जस्ट एक ही स्लॉट में जा रहे हो. अगर मैंने 4 या 5 फॉर्मूलाज दिए हैं तो उस हिसाब से आपको चेंज करते रहना है. अगर परसेंटेज दिया हुआ है प्रॉब्लम में, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो आपको फॉर्मूला उस हिसाब से डालना है. अगर सिर्फ प्रॉफिट या सिर्फ लॉस दिया हुआ है CP के साथ या SP के साथ, देन यू हैव टू यूज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला. मैं सिंप्लीफाइड फॉर्मूलाज इनको बोलती हूँ.
ये वाले सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, गेटिंग माय पॉइंट। ये वाले जो फॉर्मूलाज मैंने दिए हैं ये सिंपल फॉर्मूला मैं बोलूँगी, और इनको जो बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज। तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज आप कब यूज़ करोगे, जब आपके पास परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। सिर्फ प्रॉफिट या लॉस हो तो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। क्लियर? आई जंप ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 9. Okay, then I have, by selling a camera 2400 की कैमरा है, by selling a camera, so CP is 2400 and Ron loses 4%, तो लॉस परसेंट दिया हुआ है। If you have CP, if you have loss percent, how you will find SP? SP is CP 100 minus loss percent upon 100. From here you will get SP. Isn't it easy? Okay. One more we will do. Now it is given, by selling a stool for rupees 240. So selling price is given 240. A carpenter loses 20%. Loss percent is given as 20%. So which formula you will use? Complicated formula like this. ओके, आपको CP फाइंड करना है, तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला CP का क्या है? 100 इंटू SP अपॉन 100 minus loss percent. These are complicated formulas. So whenever percentage is given, you have to use complicated formula. SP फाइंड करना है तो SP का ये complicated formula, CP फाइंड करना है तो ये. Clear? So I guess now the point is clear, because in your these problems I'll be taking only this much. Profit and loss का content यही है. So that's the reason today I was actually supposed to start with a new topic, but then I thought, when I saw your worksheets, I thought that your topic is not yet clear and I should go in depth. So today's session I have taken it again, and from tomorrow I'll start with a new topic. Okay, God bless.